बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर जो आरआरबी की वैकेंसी आ रही है उसकी आरआरबी में सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, कितना पे मिलेगा, कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। इसके साथ ही जब आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, हेलो डियर्स, एक बार फिर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर जो आरआरबी की वैकेंसी आ रही है उस आरआरबी की वैकेंसी के रिगार्डिंग हमें कुछ बताइए कि आरआरबी में सिलेबस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, कितना पे मिलेगा, कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा और इसका पोस्ट का जो नॉमेनकल्चर है, सब जगह नर्सिंग ऑफिसर चलता है और आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट नाम चलता है। क्या नाम चलता है? पोस्ट का नाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जो भी स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर की जो बेसिक पोस्ट है उस पोस्ट का नाम क्या है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके बाद में बात करते हैं कि जो एसएनओ रहता है, जो सीनियर स्टाफ नर्स रहता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो इस वीडियो के अंदर अपन सैलरी का कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तैयारी कैसे करनी है, वन बाय वन सब वीडियो पूरा कंप्लीट एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर आरआरबी के प्रीवियस के पेपर्स भी इंक्लूड रहेंगे। बेसिकली अभी अपन बात करते हैं कि एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है जिन जो 2020 के अंदर पोस्टिंग है, जिसका अभी प्रमोशन हो गया, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन गए हैं और उनकी जो रतलाम में पोस्टिंग है उनकी सैलरी का अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जब आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे रेलवे के अंदर, तो आपका सैलरी स्टार्टिंग कितना जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर कितना रहेगा, तो अपन बेसिकली पूरा कैलकुलेशन करके कंप्लीट बताएंगे। लेकिन आपके लिए एक जरूरी मैसेज ये है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो तो मिशन हाई की बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। बुक्स ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल रहे हैं और नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम बात करते हैं सैलरी की। तो बेसिक पे कितना होगा? 52,000। अभी उनकी पोस्टिंग कब की है? 1 जनवरी 2020 की। 1 जनवरी 2020 की उनकी पोस्टिंग है और उनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब है? नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1/1/2025। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है? 2/1/2020। मतलब जनवरी 2020 की ज्वाइनिंग है और इंक्रीमेंट नेक्स्ट 2025 में है। मतलब ऑलमोस्ट 4 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग गए हैं। पे लेवल 7 से 8 में आ गए हैं। तो उसका बेसिक की बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको कंप्लीट ये भी बताऊंगा, जब आप रेलवे में नर्सिंग ऑफिसर बनोगे, जिसका नॉमेनकल्चर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी उसका भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इनका बेसिक है 52,000। डीए है, डीए कितना है? 50% कितना हो जाएगा? 26,000। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस वहां पे जनरली अभी ये जो दिया है 9% दे रखा है, तो कितना है? 4680। इसके बाद में टीए है 2700 रुपये, नर्सिंग अलाउंस है 7200 रुपये, ड्रेसिंग अलाउंस है 1800 रुपये। टोटल जो ग्रोस सैलरी जा रही है 94,380 और उनको इन हैंड मिल रही है अभी 56। ये इनके लोन की रिकवरी की वजह से। बाकी इनकी जो एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट की जो आपकी जो कट होगा वो ये होगा, ये वाला कट आपका नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सोसाइटी से लोन ले रखा है। तो ये आपका डिडक्शन होगा। कितना डिडक्शन होगा? ऑलमोस्ट 17 से 18,000 रुपये का ये आपका डिडक्शन है। अभी ये तो सैलरी रही उनकी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर अभी हम तो फ्रेशर लगेंगे तो हमारी सैलरी कितनी रहेगी? तो उनकी सैलरी के मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो 52,000 है, 52,000 की जगह आपका सैलरी कितना रहेगा? थोड़ा कम रहेगा। कितना रहेगा? बेसिकली जब भी आप कई बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, बेसिकली बात आती है 44,900। तो 44,900 का मतलब क्या हो गया कि वहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और उसके बेस पे ही आपको अदर अलाउंसेज मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ आपको। देखो, सपोज एक नर्सिंग ऑफिसर नया लगेगा तो 52,000 की जगह कितना आ जाएगा? 44,900। ये 44,900। इसके बाद में बात करते हैं डीए अलाउंस। डीए 50%। 44,900 का 50% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 22,450। 22,450। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस। अभी का जो कैलकुलेशन है वो 10, 20, 30। तो अगर आप रतलाम में पोस्टिंग रहेगी तो आपका होगा 4,090 रुपये। इसके अलावा अगर आप अलग जगह पोस्टिंग है तो ये डबल हो जाएगा। उसके अलग जगह पोस्टिंग है तो आपका डबल हो जाएगा। अलग जगह पोस्टिंग का बेसिकली मतलब क्या है? अलग जगह पोस्टिंग की बेसिकली मतलब है कि
अलग अलग सिटीज का जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो 3 सिटीज का अलग अलग मिलता है, एक्स वाई जेड। जो आपकी रतलाम सिटी है वो जेड कैटेगरी की आती है, बहुत सारी सिटीज वाई कैटेगरी की आती है जो जयपुर है बेसिकली, और देश की 12 सिटी जो ऐसी है जो एक्स कैटेगरी की आती है। इन कैटेगरी से क्या मतलब होता है कि जो जेड कैटेगरी की सिटी होती है उसके अंदर हाउस रेंट अलाउंस 10% मिलता है, वाई कैटेगरी के अंदर 20% मिलता है, और एक्स कैटेगरी के अंदर कितना मिलता है 30%। वापस देख लीजिए, एक्स कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंस 30% मिलता है, किसका 30%? बेसिक का। एक्स के अंदर कितना मिलेगा 20%, किसका? बेसिक का। और जेड के अंदर 10% मिलेगा। ये रही बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस की। इसके अलावा नर्सिंग अलाउंस 7,900 को बढ़ के 7,200 से बढ़ के अभी सही 9,000 हो जाएगा, तो 9,000 आपको बेस्ट मिल जाएगा। वॉशिंग अलाउंस कितना मिलेगा? ये भी 25% बढ़ जाएगा, तो 2,250 हो जाएगा। और बेसिकली अपनी जो बात रही वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात हो गई। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरा है टीए ऑन डीए। टीए ऑन डीए, ठीक है, डीए ऑन टीए, डीए ऑन टीए, सॉरी डीए ऑन टीए। तो टीए नॉर्मली कितना है? नॉर्मली टीए जो जेड कैटेगरी में सब जगह 1800 है, एक्स में और वाई में। वाई में बहुत सारी सिटीज के अंदर कितना है 3600 है, और एक्स में तो कितना 3700 ही है। तो यहाँ टीए कितना है 1800 रुपये, एक्स में कितना होगा 3600 रुपये, वाई के अंदर एक्स और वाई में कितना कितना हो जाएगा 3700 रुपये। अब बात करते हैं टीए ऑन डीए। डीए कितना है 50%, 1800 का 50% कितना होगा 900, 1800। तो बेसिकली ये आपकी सैलरी रहेगी। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, एक नर्सिंग ऑफिसर जो रेलवे में सिलेक्ट होगा उसका नॉमेनक्लेचर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रहेगा। उसकी देश की अलग अलग 3 जगह उसका सिटी मिल सकती है, एक्स वाई जेड। एक्स कैटेगरी की जो सिटी रहेगी उसका सैलरी अलग रहेगा, वाई का अलग रहेगा, जेड का अलग रहेगा। बेसिकली जेड का वाई का अपन जेड की बात करते हैं। जेड में बेसिक 44,900 मिलेगा, डीए 22,450, हाउस रेंट अलाउंस 10% मिलेगा 4,090 रुपये, 4,490 रुपये, नर्सिंग अलाउंस 9,000 रुपये, ड्रेसिंग अलाउंस 2,250 रुपये। टीए ऑन डीए टीपीटी बोलते हैं इसको, ये दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 27 रुपये। ऐसे करके जो आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 85,800 रुपये। कितना बन जाएगा 85,800। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है कि सर जो जेड कैटेगरी में 85,800 हो गई तो वाई में कितना होगा? तो बेसिकली जेड में और वाई में डिफरेंस कहां पे आता है? 44,090 रुपए का डिफरेंस यहां आता है, 4,490 रुपए का डिफरेंस यहां आता है। कहां पे आता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सॉरी इसमें एचआरए में। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के में अंदर भी जिन जिन सिटीज में 3700 रुपए, तो ये इसका डबल हो गया, तो यहाँ पे 2700 रुपए, तो 2700 से बढ़ के यहाँ कितना हो जाएगा 5400। तो 5400 और 4490 को दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा वाई कैटेगरी के अंदर 92,980, मतलब ऑलमोस्ट 93,000। अभी बात करते हैं एक्स कैटेगरी की। एक्स कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंस क्या है, वाई कैटेगरी से सिर्फ 4,490 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा जो एचआरए का, बाकी टीएस सेम टू सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 96,098, मतलब 97,000 सैलरी जाएगा। एक बार मैं समराइज कर लेता हूं। नर्सिंग ऑफिसर रेलवे में सिलेक्ट होगा, उसका नॉमेनक्लेचर होगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आरआरबी के अंदर ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, ट्रांसफर भी अवेलेबल है। इसके बाद में अगर वो एक्स कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होगा, एक्स कैटेगरी की सिटी मिलेगी, तो उसका जो सैलरी रहेगा 97 ग्रोथ जाएगा, वाई मिलेगा 93 ग्रोथ जाएगा, और जेड मिलेगा 86 ग्रोथ जाएगा। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। फिर भी किसी में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा ईएससी की जो सैलरी स्ट्रक्चर है वहां पे मैंने इसको कंप्लीटली एक एक चीज को पूरा कैलकुलेशन करके बताया, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो अपन आरआरबी का सिलेबस, आरआरबी के प्रीवियस पेपर, आरआरबी के लिए कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है, पूरे कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके लिए लास्ट मैसेज ये है, नर्सिंग ऑफिसर सीएसओ की तैयारी कर रहे हो तो मिशन हाई बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।